आज बच्चे कम हो गए, क्या बात है? नवरात्र, नवरात्रि का असर हो गया है। इधर आ जाओ। मध्वरे धात्रंसः लाकृति का संधि विच्छेद लिखो, एक साथ हम सब करते हैं। अच्छा, हमने कहा था ना ये। रोहिणी आस कर दिया ना आपने, थोड़ा अस है ये, रोहिणिया ये विभक्ति वाला है। रोहिणी शब्द के षष्ठी का रूप है रोहिण्याः, नद्याः, रोहिण्याः। ये यद्यपि संधि है, माने अस है, रोहिणी अस है, तो आसो अटस्य से वृद्धि होकर के रोहिण्या बन जाता। अभी आपको उसमें आएगा तो ये शब्द आएंगे तो लगेगा है यण संधि, लेकिन संधि आस लिख दिया। हाँ, रोहिणी। चलिए, रोहिणी आ अस, आस कोई बात नहीं, तनया आगे है, तो ऋण्या आस, आस कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये भी संधि है, यण संधि, ऐसी नहीं कि क्या लिखा, विचिन्त्य। हाँ, ये विचिन्त्य में यण संधि नहीं है। हाँ, अब कहीं कहीं जानना, क्योंकि विचिन्त्य माने विचार करके अर्थ है, तो विचिन्त्य समास वाला ल्यप प्रत्यय है। आगत्य होता है ना, आगत्य ल्यप, आ करके, विचिन्त्य माने चिंतन करके, चिंतन करके, यहाँ संधि नहीं है। विचिन्त्य आनक, इस सवर्ण दीर्घ संधि है, अभी बताए। विचिन्त्य आनक दुंदुभी है यहाँ, आपको विचिन्ती आनक नहीं है, ये नहीं बनेगा। विचिन्ती शब्द होता ही नहीं, पर शब्द भी थोड़ा करना पड़ेगा तो होगा। दुंदुभी पूरेश्व भी, ये तो ठीक है, पूरेशु अभी ये ठीक है। भगिन्यम हो, ये भी ठीक है। क्या दिया, इत्युक्त्वा इति उक्त्वा, नंदस्त्वात्मज, नंदस्त्वात्मज, ठीक है। संति पातश्च, ये भी ठीक है। बाति बात्यारूपधरो, बाति बात्यारूपधरो, माने बात्य वायु का रूप धारण किया हो, ये बात्य है। हाँ, बाति, बाति कह सकते हैं इसको, बाति आरूपधरो, बाति माने जो चलता रहता है, बाति वायु हो जाएगा, बाति आरूपधरो। अपाक्षित, अपि आसीत, अप्यासीत, ठीक है, अपि आसीत। राम देवताम अर्चति, ठीक है। रामेण, नहीं, बदल जाएगा ना कर्म, हमने बोला था ना जब कर्म वाच्य होगा तो कर्म में प्रथमा, ये तो आपने कर्ता तो ठीक कर दिया, कर्म में भी तो परिवर्तन आ जाएगा ना। कर्तृवाच्य में तो क्या हो गया, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा, कर्ता में देवता शब्द है। हाँ, देवता, एक वचन, आपने एक वचन दिया तो देवता बोलिए, कोई विसर्ग नहीं, देवता। रामेण देवता अर्च्यते, ठीक है, बिंदी नहीं रहेगी। बालकः क्रीडन्ति, दीर्घ इकार करिएगा, क्रीडन्ति, दीर्घ इकार है, क्रीडन्ति। बालकः, अब ये तो आपने भाव वाच्य कर दिया, भाव वाच्य, क्योंकि क्रीडाम क्रीडन्ति माने बालीबलम क्रीडन्ति, तो सकर्मक है ना। राम, अब ये है कि क्रीड़ा के द्वारा माने बल के द्वारा खेलते हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, उसमें आया क्या, लज्जा सत्ता स्थिति सागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम क्रीड़ा, हाँ ठीक है, इस प्रकार देखो साधन मान लेंगे, ठीक है, साधन, कंदुक को तो खेलेगा नहीं, कंदुक के द्वारा खेलेगा, हाँ ठीक है। बालकेन क्रीड्यते, बालकेन क्रीड्यते, ठीक है। ये आपने क्या कहा, कर्मवाच्य, अपने भाववाच्य है। अब
कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं ना, इसका कर्म नहीं है ना, कर्तृवाच्य इसको कर लिए। आपने कर्तृवाच्य लिखा है, ठीक 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 ठीक, कर्तृवाच्य थोड़ा कर्तृ करिए तब लगे, क करेंगे तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य पता नहीं चलेगा। श्याम विद्यालय अतति कर्तृवाच्य, ठीक है। श्यामेण विद्यालय, विद्यालय ये आपने भी गढ़ कर्म ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कर्म में प्रथमा विद्यालय अत्यति, राधा मंदिरम गच्छति कर्तृवाच्य, राधया मंदिरम, मंदिर तो नपुंसक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मंदिरम नपुंसक है ना, इसीलिए चाहे प्रथमा हो चाहे द्वितीय हो मंदिरम ही लिखा जाएगा, नपुंसक है ये, ठीक है मंदिरम। लेकिन इसको समझ लीजिएगा ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये प्रथमा है, ये द्वितीय का एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन। सीता नदति भाववाच्य, सीता नद्यते, नदति माने बोलती है, ठीक है। सीतया नद्यते, रावणः सीतां हरति, रावणेन सीता ह्रियते, आपने कर्म ध्यान नहीं दिया, ठीक। सीता प्रथमा ध्यान आ गए ना, कर्म में प्रथमा करनी है, हमने द्वितीय ही कर दिया सब जगह। रामेण सीता ह्रियते, अहम यजति, अहम यजति नहीं होगा, यजामी, अब कहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा ना, हम के साथ यजति यजता यजंती नहीं आएंगे, जैसे अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष आएगा, अभी इसको बताया नहीं हमने, तो आपको ले आइए, इसको कर देते हैं ऐसे मिलकर, यजामी ने भ्रम हो जाएगा, आपको ये आ जाएगा धीरे धीरे, हमने अभी तो शुरुआत है ना, यजामी कर दीजिए, यजामी है, ठीक है। यजामी, मया इज्जते, ठीक है, मया इज्जते, ठीक, प्रयास आपके सराहनीय है। मधु अरिहि, हाँ उसी में लिखो, हाँ अलग रे में लिखा है, देखिए मध्वरी हमने सामान्य नियम बताया, कहीं कहीं थोड़ा फंस जाता है, लेकिन हमने क्या बोला था यण संधि के लिए, य व ल के पहले का वर्ण यदि स्वर रहित हो, क्या हो, वकार के पहले यदि व्यंजन स्वर हो, क्या स्वर बोल दिया, हल हो, तो उसको हम कहेंगे यण संधि है। ऊपर में देखिए यण है, वह यण है, उसके पहले क्या है धकार, उसमें स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, तो हमको संधि विच्छेद करते समय वह जहाँ है उसको हटा करके उसी की जगह पर उ लिख दीजिए, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। और उधर व में क्या लगा है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ लगा है, उधर वाला अ कर दीजिए, वह से अ को अलग करके उधर वाले शब्द में जोड़ के लिखिए, और वह जिस वह को हटा करके वहां पर उ लिख दीजिए, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। यही बोला था ना, क्या बोला था, समझ में नहीं आ रहा, माने कई जगह फंस रहा है, उस शब्द ध्यान देना है, हमने ये सामने जहां यण है वहां ऐसा है, ये संदेह नहीं है, फिर जहां भी यण संधि है हमने जो बताया वो परिस्थिति है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां भी वह होगा वहां यण संधि होगी ही, ये जरूरी, जहां यण संधि है वहां ऐसा रहेगा ही रहेगा। हाँ, आपको शब्द का थोड़ा ज्ञान होना पड़ेगा, इतने जल्दी आपको पूरा व्याकरण आ जाए तब तो फिर तो पूछना ही क्या था। हमने जहां यण है हमने जो बताया, जहां यण है ये हमने जो बताया वो है ही निश्चित है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते जहां भी वह दिखेगा वहां यण संधि है, ये आप नहीं कह सकते हो, और यह दिखे उसके पूर्व व्यंजन दिखे तो आप यण संधि है ऐसा नहीं कह सकते, जहां यण संधि है वो रहेगा, हमने जो बताया कि यह के पहले व्यंजन रहेगा,
व के पहले व्यंजन रहेगा, रेप के पहले व्यंजन रहेगा और ल के पहले भी व्यंजन रहेगा, उसमें स्वर लगा हुआ नहीं रहेगा, निश्चित है। तो अब राम क्या है, धात्रंसह के संधि विच्छेद करो। देखो हमने क्या बोला, यहाँ सबसे पहले यण देखो, कहाँ है यण, कितने वर्ण है, धात धात उसमें धात क्या, धात्रंस में ध आ त र, त के पास र है ना, त हल है या उसमें स्वर लगा हुआ है, हल है, तो उसके बाद र है ना, र की जगह पर आप क्या बोलिए, री बोलिए। र के बाद में क्या है, उसको उधर वाले शब्द कर दीजिए, अ बोलिए, उसके बाद क्या है, स है ना, अ में बिंदी भी है ऊपर, तो बोलेंगे अंसः, क्योंकि रेप में अ लगा है ना, तो अंसः उधर हो गया। अब इधर रेप की जगह पर क्या बोलिए, री बोलिए, और इधर धात है, जब त में री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धात्री, तो इसका मतलब धात्री अंसः, ये संधि विच्छेद है, धात्री अंसः, ये संधि विच्छेद है। थोड़ी देर खड़े रहो, क्या दिक्कत है। हाँ, री, और देखो लाकृति ही, ला, अब यहाँ यण क्या है, यण क्या है, इतनी देर क्यों लग रहा है भाई, य व र ल, ये तो यण है, ल है यण, बोलो ना, लाकृति में यण क्या है, ल है, इसका मतलब ल किसकी जगह पर आता है, ली के जगह पर, ल किसकी जगह पर आता है, तो इसका मतलब ल की जगह पर बोलो ली, ली, अब ल में क्या लगा हुआ है, आ, तो उधर बोलो आ, क्या बना, आकृति ही, क्या बना, ली आकृति ही। ऐसे दिमाग लगाओ कि बहुत आसान हो जाएगा, ये सब लगाना पड़ेगा, ये ग्रंथ उस तरह से नहीं बताएंगे, हम जो सूत्र बता रहे हैं उसको ध्यान दो, और जहां फंस रहा है उसमें थोड़ा अनुमान करो कि भाई यहाँ ऐसा शब्द हो सकता है क्या, इसका कोई अर्थ है क्या, ली माने तो ली वर्ण है ना, ली क्या है, वर्ण है, अर्थ है उसका, आकृति तो प्रसिद्ध है, आकृति स्वरूप वगैरह बोलते हैं, इसका भी अर्थ है। मधु, मधु तो मालूम है, मधु दैत्य को मधु बोलते हैं, मधु माने खाते हो जो, उसको भी मधु बोलते हैं, अर्थ है ना कुछ नहीं है। और आगे क्या हुआ मधु के बाद, अरि, अरि का अर्थ है कि नहीं, अरि शत्रु, अर्थ है। कोई शब्द होगा ऐसे संधि विच्छेद नहीं होगा कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो, कोई ना कोई अर्थ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में क्या था, अच्छा, धात्री अंश देखिए, धात्री शब्द है, धात्री माने जिससे धाता बनता है, धारण करने वाला, धाता अर्थ ब्रह्मा, अर्थ है धाता का, तो वहां धाता ये धात्री बोलेंगे, क्योंकि समास होने पर तो वहां मूल शब्द रहता है ना, तो धात्री बोलेंगे। अंश, अंश प्रसिद्ध है, अंश माने हिस्सा, अंश होता है, उसका भी अर्थ है, इसीलिए यहाँ पता लग जाएगा, धीरे धीरे आप प्रयास करते जाओगे, कहीं गड़बड़ होगा ही नहीं। ये नहीं कि आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया उसके बाद सारा आ जाए, ऐसा नहीं, संधि करने के बाद आपको देख, संधि पढ़ने के बाद आप स्वयं चिंतन करना है, कोई भी शब्द मिले आपको विचार करना है, यहाँ कोई संधि है क्या, हर शब्द, कोई शब्द आ जाए तुरंत विचार करना है, यहाँ कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कोई भी श्लोक आ जाए भागवत का, सोचो कि इसमें कौन कौन से शब्द, जन्मादेश्य, या तो कहा जन्मादेश्य, आप अपने आप चिंतन करो, जन्मादेश्य, इसका तो कोई अर्थ नहीं पूरे का, इसका मतलब इसमें कई शब्द हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, तो कहा जन्मा, जन्मा तो हो ही नहीं सकता, जन्मा छोड़ो, होता है जन्म, होता है जन्मादेश्य है ना, जन्मा है, और जन्मादेश्य का कोई अर्थ होता नहीं, तो क्या होता है, इसका मतलब समझिए जन्म होगा। अब वहाँ क्या है, देश्य का कोई अर्थ नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ बीच में और भी शब्द है, तो कहेंगे आदि होगा, अब का आदि का अर्थ है, आदि के बाद वहाँ क्या बचा, क्योंकि आदि का है, और उधर क्या बोलना, हमने बोला यह दिख रहा है, इसका मतलब यह की जगह पर क्या है, ई है, इसका मतलब आदि है, और आदि के बाद दिया में क्या, य में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, इसीलिए उधर अस्य है,
थोड़ा विचार कर, धीरे धीरे जब विचार करेंगे तो आपको इतने बढ़िया से आने लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। समझ, जन्म आदि अस्य, जन्मा कहेंगे जन्म नहीं होगा, जन्मा देश्य का कोई अर्थ नहीं, इसलिए जन्म आदि अस्य, इसका मतलब इसमें 3 शब्द हैं। थोड़ा बहुत कोर्स भी होना पड़ेगा ना, ये सामान्य है। सबसे पहले इसमें शब्द कितने, कोई भी श्लोक मिले पहले उसको शब्द अलग अलग करने का प्रयास करिए, फिर शब्द अलग अलग करने के बाद इसके अर्थ क्या क्या हो सकते हैं करिए। अब उसमें देखिए, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या है, ये आप करें। अब फिर कोई कर्ता का विशेषण होगा, कोई कर्म का विशेषण होगा, या कोई कारण होगा, या किसी के लिए होगा, किसी का होगा, किसी में होगा। ये धीरे धीरे आपको श्लोक अर्थ लगाने का यही है, ऐसे आपको अर्थ लगने लगता है। हर चीज कोई भी श्लोक मिले तुरंत विचार करिए, कर्ता खोजिए सबसे पहले, कर्ता क्या है इसमें, बिना कर्ता का तो होता नहीं, कर्ता कोई ना कोई करता है, क्रिया भी कोई ना कोई है, कर्म यदि अकर्मक धातु तो हो सकता है कर्म न हो, सकर्मक धातु है या अकर्मक है खोजिए, सकर्मक है तो इसका जरूर कोई ना कोई कर्म होगा, ये सब ठीक। हाँ, अब कर दिए तो तुमने तो एक साथ लिख दिया। अब संधि मधु, अब इसका मतलब मधु का अलग करो, संधि करके लिखो ना, मधु अरि। अब मधु अरि यहाँ इको एणची किसकी जगह पर लगा, यण किसकी जगह पर हुआ, यहाँ देखो नहीं, इधर मधु अरि देखो, मधु एक, ये मतलब हर जगह दो दो ध ऐसा लिखा नहीं मिले, एक ही ध भी मिलेगा, ठीक है। जैसे शुद्धोपास्य भी आपको एक ही धकार मिलेगा, दो भी मिलेंगे लेकिन एक भी मिलेगा, ज्यादातर आपको एक ही वाला मिलेगा, समझ गए। देखिए मधु अरि, ठीक है, मधु यहाँ पर भी समास है, मधु अरि माने मधु अरि का तो कोई मतलब नहीं, मधु, मधु जो दैत्य है वो अरि माने शत्रु है, जिसका यहाँ बहुव्रीहि समास है, मधु अरिहि यस्य स मध्वरि, मधु दैत्य जिसका शत्रु है उसको कहेंगे मध्वरि। हाँ ठीक है, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ कौन जब होगी किसके स्थान पर संधि करेंगे, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो यही बोलता है ऐसे इक को करो जो अच से व्यवधान रहित पूर्व में हो। तो आप इक खोजिए, कितने हैं मधु अरि में, कहाँ कहाँ इक है, धा में लगा हुआ उ और री में, इसका मतलब यह है कि री के बाद तो कोई अच है नहीं, री में जो ई है उसके बाद में अच नहीं है, तो जिसके बाद में अच हो ऐसा इक तो केवल मधु का उकारी है, तो इसका मतलब हुआ मधु के उकार के स्थान पर यण होगा। और क्या होगा, तो स्थानांतरतम लगाएंगे, उसके आधार पर क्या करेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे, किसके स्थान पर करना है, उकार के स्थान पर, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और यण जो 4 है इनमें से ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला क्या है, वह है, इसलिए वो हो। कोई संदेह है तो करिए उसको। अब आप सोचिए अनचीचा लगा सकते हैं कि नहीं, अपने आप बुद्धि लगाइए, हम यहाँ अनचीचा लगा सकते हैं या नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, ऐसे बिना सोचे ही बोल देने से होगा। जो कह रहा है वो यदि है तो लगेगा। हाँ, और अच से परे देखिए म में अ है, उससे परे ध यर है, जो वहाँ ध यर था तो यहाँ भी ध है, अब बाद में स्वर नहीं होना चाहिए, कहाँ है ध के बाद में, हम तो ध की बात कर रहे हैं ना, वह का तो करना नहीं ना, ध के तुरंत बाद नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए मध व अरि, हाँ देखिए
हमने कहा अच अनचीचा लगाइए। अच क्या है? अच। हाँ, स्वर क्या है यहाँ? मध्य, मध्व में मकार उत्तरवर्ती अकार। स्वर है मकार उत्तरवर्ती अकार। उसके बाद में क्या है? ध। तो उसके बाद में क्या है? वह है स्वर है। स्वर नहीं होना चाहिए ना। अच हुआ मौमी अ, उसके बाद में यर क्या है? धकार। क्यों है? क्योंकि यर प्रत्यार में धकार आ रहा है, तो उसका दित्व विकल्प से होता। कब होगा? उसके बाद वाला वर्ण स्वर यदि नहीं है तो है क्या? इसका मतलब वह बैठा है उसके बाद, तो वह तो स्वर में आता, इसीलिए हम दित्व कर सकते कि नहीं? करो। नहीं आए समझ में? आप लोग कह रहे हो स्वर है। स्वर कहाँ है? वो तो व के बाद में है। धा के बाद में कहाँ है? धा के बाद में स्वर नहीं ना है, व के बाद में। हम व को दित्व तो नहीं कर रहे हैं। व का क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अच के बाद में नहीं है। अच के बाद में नहीं है, हम कर ही नहीं सकते उसका। तो अच के बाद में भी नहीं है, उसके बाद में अच है, इसीलिए व का नहीं कर सकते। समझ में आई बात? व का दित्व तो क्यों नहीं कर सकते? उसके पहले अच होना चाहिए, उसके बाद में अच नहीं होना चाहिए। व के पहले अच है नहीं, वो तो व्यवधान पहले होने से नहीं चलेगा। उसके पहले तो ध है, व के पहले अच नहीं है, ये बोलेंगे। तो अच तो है म में अ, तो कहा कि नहीं नहीं, व्यवधान पूर्वक है, पूर्व में व्यवधान नहीं होना चाहिए। वहाँ उसके पहले क्या है? ध है, और उसके बाद में अ है। तो इसका मतलब अच के बाद में नहीं है और उसके बाद में अच है, तो ऐसे का दित्व नहीं होता है। किसका दित्व होता है? जो यर अच के बाद में होता हुआ उसके बाद में अच न हो। तो ध क्या है? अच के बाद में है। क्या है? अच के बाद में है, और उसके बाद में अच नहीं है, इसीलिए दित्व हो गया। अब हर जगह घटाना है, ठीक है? आया समझ में? नहीं आया? अच कौन हुआ? म में अ, उसके बाद में है ना ध। ध है। यर पता है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं पता है। यर माने यर प्रत्याहार है। और ध के बाद में क्या है? वह, उसको कोई स्वर कहता है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका धकार का दित्व हो गया, बन गया। और दूसरा लिख लो, ला आकृति लिखो। रे आकृति यहीं थोड़ा जगह छोड़ करके नीचे से उस साइड लिखो। हम अच्छा, धात्रम से पहले धात्रम से लिखो। संधि विच्छेद लिखो, धात्री अंश वाला। हाँ, उधर का मिटाओ। एक साथ आप लोगों को आ जाएगा। आप लोग संधि के बना कर नहीं लाया कोई? हाँ, बना के लाना चाहिए ना। धात्री अंश। अब यहाँ यण किसका होगा? यहाँ तो एक क्या है? एक ही है। एक ही है, यहाँ तो कोई विवाद है ही नहीं। दो तीन हो तब आप क्या करेंगे? किसको करें? नीति निर्दिष्ट पूर्व से लगाएं। यहाँ तस्मिन नीति निर्दिष्ट की आवश्यकता नहीं है। तस्मिन नीति की आवश्यकता कहाँ है? जहाँ दो तीन इक हो वहां है। धात्री में तो एक ही इक है बस, अंश में कोई इक है नहीं। समझ में आई बात? री ए अकेला ही इक है यहाँ। जहाँ दो तीन इक होते हैं तब विवाद होता है कि कौन से इक को यण हो, तब तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य की आवश्यकता होती है। जहाँ इक हो वहाँ तस्मिन नीति निर्दिष्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जहाँ इक अनेक हो, बहुत सारे इक हों, वहाँ पर ही तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र की आवश्यकता है। क्योंकि जब बहुत सारे इक हैं तो हम यण किसको करें? तब उसके निर्णय के लिए तस्मिन नीति निर्दिष्ट की आवश्यकता है। जहाँ एक अकेला है तो वहाँ विवाद ही नहीं है। कहीं नियुक्ति करनी है प्राचार्य पद पर, वो एक ही प्रतिभागी गए,
तो क्या विवाद है, वहाँ कुछ करने की जरूरत है, बैठ जाएंगे वो। जहाँ 3-4 जाएंगे तब ना वहाँ इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसी तरह एक जब अकेला है तो अब क्या होगा, प्रतिभागी तो कई गए, सीट तो एक है लेकिन प्रतिभागी तो कई है ना, या वह 4 हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, सीट का कोई विवाद नहीं है, सीट अकेला है। जहाँ सीट विवाद हो वहाँ पर तस्मिन् नीति निर्दिष्टे की आवश्यकता है। जहाँ प्रतिभागी में विवाद हो वहाँ स्थानांतरतम की जरूरत है। क्या समझे? जहाँ सीट का विवाद हो, कई सीट हो और कई प्रतिभागी हो, किस सीट पर किसको बैठाया जाए, तो वहाँ क्या कहा जाएगा, हाँ, तस्मिन् नीति। जहाँ सीट अनेक हो, प्रतिभागी भी अनेक हो, तो वहाँ कौन जाएगा, का अमुक सीट पर अमुक बैठेगा, अमुक सीट पर अमुक बैठेगा, अमुक सीट पर ही होगा बोलेगा। और जहाँ ये तो निश्चित है एक ही सीट है लेकिन प्रतिभागी कई हैं, तो वहाँ स्थानांतरतम जाएगा कि इस पर यही होगा बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पद एक अकेला है, पद अकेला है, कौन, ऋकार। इसके प्रतिभागी कौन है, य व र ल, र नहीं, य व र ल है, य व र ल है। अब इनमें से कौन होगा, तो आप स्थानांतरतम लगाइए। री के स्थान पर क्या होगा, राम, क्यों र होगा, हाँ, री का उच्चारण स्थान एक मूर्धा है और रेप का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। करो, कर दिया, देखो, हाथ, र, अब ये दूसरे लिखने के बाद प्लस नहीं लगाते, लिख दिया, हाथ र अंशः हो गया, हाथ र अंशः। अब आपको देखना है कि अनचिचा लगा सकते हैं या नहीं, यर तो है ही, आपको पता ही तो है, सामने बोली दिया, ह के अलावा सब हैं। अब तो यर है तो अच से परे है कि नहीं, अच के बाद में है कि नहीं, हाँ, कौन सा है अच, धा में आ, धा का आ अच है, उसके बाद में है। और त के बाद में कोई स्वर है क्या, र है, तो हम दित तो कर सकते हैं कि नहीं, एकदम सूत्र एकदम ठीक से आना चाहिए तो कहीं समस्या नहीं होगी। अब ऐसे हमने जो बोला उसी को दिमाग में बैठा है, समझिए, बिना समझे नहीं, समझ करके ये जो बोल रहे हैं सही है। कहीं कहीं समस्या आ रही हो, आप कोई ऐसा शब्द खोजिए, कहीं समस्या आ रही है तो लेके आइए, भाई यहाँ ऐसी समस्या आ रही है, हम कोई ना कोई उपाय बताएंगे। ठीक है, अब हो रहा है ना, अब 2 तक कर दीजिए, दित तो हो रहा है ना, करिए 2 तक। अब ले करती यहाँ तक तीनों में हम पहुंचते ना, अब रे आकृति लिखो, उधर ही जगह पर कम पढ़ करके ज्यादा ज्ञान हो, हम ये इस प्रयास में हैं। आपको समय कम देना पड़े और माने समझ में ज्यादा है, नहीं तो पढ़ते रहते हैं लोग, सिद्धांत को पूरी हो गई, कोई पूछो तो कुछ आता पता ही नहीं रहता है, क्योंकि केवल रट करके चलते हैं, रट करके नहीं, समझ करके। क्या रे आकृति, रे आकृति है। अब बताइए यहाँ 2 ईक हैं, क्या लरी है, लरी में री मत बोलिएगा, लरी है, ये स्वतंत्र वर्ण, कोई तो बहुत बोल देते हैं लरी में री, लरी में री थोड़ो है, लरी है वो तो, हाँ, स्वयं लरी है। और उधर आकृति का ये है, मैं उसके बाद में कोई अच है क्या, आकृति में जो ई है
उसके बाद अच है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी किसको होगा, री को ही होना है यण। और किसी को आकृति में क्री में तो है, क्री में री भी है ना, तीन है, री है, आक्री क्री में री है और ती में ई है, तीन है। तो भाई दो को तो हो ही सकता, क्री में री और री दो है, इसीलिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहेंगे ऐसे इक को करो जो अच से पूर्व अव्यवहित पूर्व में हो। कौन है, क्योंकि क्री का री और ती के बीच में तो बैठा हुआ है, कृति है ना, क्री के री के बाद तो त है ना, तो इसका मतलब ती के ई क्री के री के बीच में त बैठा है, इसीलिए क्री में जो री है उसको यण नहीं कर सकते। ये कौन कहेगा, तस्मिन् नीति निर्देश, यहाँ जरूरत है। तो किसको हम कर सकते हैं, लरी को कर सकते हैं, लरी को, लरी के अलावा अन्य को हम यण, तो ठीक है, तस्मिन् नीति निर्देश ने बता दिया। और लरी को क्या यण करोगे, तो कौन है यण, या व ला। अब बताइए लरी का उच्चारण स्थान क्या है, हाँ दंत, और दंत में कौन है, या व ला, कौन है, य का तालु, व का दंतोष्ठ और र का मुर्दा, ल का दंत, ल का है, संदेह है कोई, हाँ तो ल करो। आकृति, अब यहाँ पर अनचिच लगाओगे, ल आकृति ही नहीं लगेगा, किसी अच से परे है ही नहीं, ल के पहले कोई अच है नहीं, अब यहाँ नहीं लगाना, यही बन गया, ल को जोड़ दो, शब्द सिद्ध हो गया। सूत्र देखना है बस, कौन लग रहा है नहीं लग रहा है, जब आगे नहीं लग रहे हैं हो गया, बन गया शब्द। लाकृति, लाकृति का मतलब लरी की तरह आकृति जिसकी है, भगवान कृष्ण तो लरी की तरह ही है ना, टेढ़े नहीं है, थोड़ा टेढ़े होके खड़े होते हैं, नहीं होते, तो लरी व आकृति ही, लाकृति, वो शब्द बन गया, बन गया कि नहीं बना। अब आइए हम कुछ और करें यहाँ, हाँ मध्वरी और धात्रन समय बड़ी। अब हमने क्या, अब ये देखिए हम कहाँ तक गए, अनचि तक गए ना, अब उसके बाद कौन सा सूत्र आया, झलाम। अब ये दोनों सूत्र कहाँ यहाँ लग सकते हैं कि नहीं, अब घटाइए, झल को जस करना है, झस पर में हो, तो बताइए झल कौन है, दोनों धा, झल दोनों धा हैं, लेकिन ऐसा झल चाहिए जिसके बाद में झस हो, जो झस दूसरे वाले धा को यदि झल मानते हो, उसके बाद में क्या बैठा, वह झस में आता है, नहीं आता। इसका मतलब बाद वाले धकार को हम जस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में झस नहीं है, बाद वाला हट गया, समझे कि नहीं समझे। झल को जस करना है कब, उस झल के बाद में, तो ध तो बाद वाला भी था, माने झल तो बाद वाला धकार भी था, लेकिन उसके बाद में झस नहीं है, इस कारण से हम उस झल झल दूसरे वाले जो धकार को झल मान करके हम जस। तो आप पहले वाले ध में आइए, पहले वाला ध झल है, और उसके बाद में क्या दूसरा ध, तो झस में आता है कि नहीं। इसका मतलब वह पहले वाले ध को हम जस कर सकते, बाद वाले को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाद वाले को, उसके बाद में झस नहीं है, ऐसा बोलो, झस प्रत्यार में नहीं है, नहीं, उसके बाद में झस नहीं है, बाद वाले धकार को हम जस क्यों नहीं कर सकते, उसके बाद में झस प्रत्यार में आने वाला वर्ण, क्योंकि उसके बाद में क्या है, वह है, वह झस में आता नहीं। हम झल से पहले वाले ध ले लेते हैं, तो उसके बाद में क्या है, दूसरा वाला ध, ध तो झस में, तो इस कारण से पहले वाला जो धकार है उसको जस करो। जस क्या होगा, उच्चारण स्थान मिलाइए, ध का उच्चारण स्थान क्या है, शुभम। देखो इतना देर लगा रहा, इसका मतलब कहीं और कोई स्कूटी में जा रहा था, वही सोच रहा था क्या, हाँ बता, इतने धीमे बोलते हो, 10 दिन से खाए ही नहीं लगते हो।
री तुलसानाम दंताः, बोलो ना, दंत है, ठीक है, तो दंत है, किसका दंत है, तो क्या हो गए, दंत है तो ज ब ग ड द, ज ब वहां लिख दो, तो ज ब ग ड द कहीं लिखो, थोड़ा पता लग जाए, ज ब बगल में, यहाँ ब, वो नहीं ब, हाँ नहीं, तो तुमको टीचर बनाना है ना, हाँ, ज ब ग ड द, देखिए अब आप आंख से देख सकते हैं कौन सा है जिसका दंत उच्चारण, ज का है क्या, ज का क्या है तालु, ब का क्या है ओष्ठ, और ग का क्या है, द का क्या है, ड का मूर्धा, और द का, तो एक ही मिला ना द, तो द कर दी, हो गए मध, ह व अर, अब उधर अब मिटा, पता हो गया, मिटा इसको, जब का ड को मिटा। अब धातरन में आइए, अब यहाँ हम झलाम जैसे लगा सकते हैं या नहीं, झल क्या है, दोनों तो हैं, दोनों तो झल हैं, र तो झल नहीं है, नहीं, दो तो झल हैं, ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद में झस होना चाहिए ना, चलो बाद वाले तो को हम झल मान लेते हैं, उसके बाद में क्या है, रेप, रेप झल में झस में आता है, नहीं आता, इसका मतलब दूसरा वाला तो हट गया, क्योंकि उसके बाद में झस है ही नहीं, तो इसीलिए दूसरे तो को हम जस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब पहले वाले, पहला वाला जो तकार है वो झल है भाई, झल तो आ, झ से हल तक जाओगे, झल तो है, और उसके बाद में क्या तो है, झस में आता है, नहीं आता, नहीं आया, जो पहला वाला त हो चाहे दूसरा वाला त है, दोनों झल तो हैं, लेकिन दोनों तकार के बाद में जो है वो झस में, पहले वाले तकार के बाद में क्या आता है, दूसरा वाला तकार, पहले वाले तकार के बाद में दूसरा तकार बैठा है, क्या तकार झस वर्त्यार में आता है, ख फ छ ठ थ च ट त वहां आया तो, झस तो जबगड़ दस, यही रुक, समाप्त, तो इसका मतलब त झस में नहीं आता, इसका मतलब हुआ पहले वाले त को हम जस करना चाहें तो झल तो है, लेकिन उसके बाद में क्या होना आवश्यक है, झस होना जरूरी है, तो जो पहले वाले त के बाद में क्या बैठा है, तकार बैठा है, तकार झस में नहीं आता, और दूसरा वाला तकार भी झल तो है, उसके बाद में क्या बैठा है, वो भी झस में नहीं आता, इसीलिए यहाँ दोनों तकार को जस नहीं करना, यहाँ झलाम जस जैसी नहीं लगेगा, बात समझ में आई, वहां नहीं लगा सकते, हो गया। अब आगे का सूत्र लगाइए, हलोनंतरा संयोगा, किसकी संयोग संज्ञा करेंगे, घेरा लगा दो, लिख दो, द ध व में ऐसे कर दो, ऐसे करके लिख दो संयोग, हाँ अंडरलाइन, हाँ ये संयोग लिख दो, वहाँ इसी के नीचे लिख दो, लाइन के नीचे लिख दो, ये बताने का मतलब संयोग है, ये तीन क्या है, संयोग, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, उधर क्या त त र, ये संयोग है, ठीक है, इधर द ध व संयोग है, त द ध व त त र, ये संयोग है, क्यों संयोग है, क्योंकि इनमें कोई स्वर, इनमें स्वर का व्यवधान, इनमें यदि स्वर लगा होता तो नहीं होते, इनमें स्वर, इसलिए तीनों, यहाँ द ध व संयोग है, उधर त त र संयोग है, हो गया। संयोग संज्ञा किसने किया, हलोनंतराः संयोगः, हलोनंतराः संयोगः ने संयोग संज्ञा किया, हलोनंतराः संयोगः ने संयोग संज्ञा किया, इस कारण से संयोग है, ठीक है। अब इसके बाद संयोगांत से लोप, वो कहता है संयोगांत पद का लोप होता है,
संयोगांत पद क्या है? घेरा कर दो पूरा। कितने को? हाँ पूरा, हाँ वहां लिख दो पद। ये लाइन खींच कर, हाँ पद। तो एकदम टीचर, पक्का टीचर बनेंगे। हाँ टीचर बनोगे, अध्यापक। हाँ टीचर वो होता है जो केवल पढ़ाता ही रहता है, अब अपना सीखता नहीं है। अध्यापक होता है अपना पढ़ता भी रहता है और पढ़ाता भी रहता है। तो हो गया। देखिए संयोगांत पद कौन हुआ? पूरा म ध ध व, ये संयोगांत पद है पूरा। मद धाव, ये संयोगांत पद है। संयोग क्या है? क्यों ये? क्योंकि उसके अंत में द ध व बैठे, ये अंत में है ना, क्या आदि में है क्या? अंत में, इसीलिए हम इसको कहेंगे संयोगांत पद। म ध व को हम क्या कहेंगे? संयोगांत पद। उसी तरह धा ता त र, ये क्या है? संयोगांत पद। संयोग क्या है? त त र, ये संयोग है। क्या है? त त र, ये संयोग है। तो धा त त र, ये क्या है? संयोगांत पद है। तो उसका लोप होता है, तो पूरे का लोप प्राप्त हो गया। कहा कि पूरे म द ध व और धा त त र पूरे का लोप करने चाह रहा था, करना चाह रहा था। कौन? संयोगांतस्य लोपः। तब तक आ गए अलुंत्यस्य। भाई सबका करोगे तो फिर क्या रहेगा? फिर तो बेकार है। आ गए अलोन्तेस्य। अलोन्तेस्य आया। ये क्या कहता है? षष्ठ्यंत पद के निर्देश से किया जाने वाला आदेश क्या होता है? अंतिम अल को होता है, अथवा अंतिम अल के स्थान पर होता है। षष्ठ्यंत पद क्या है? जैसे हमने सप्तम्यंत पद क्या बोला था? तस्मिन् नीति निर्देष्टे पूर्वस्य में बोला था सप्तम्यंत पद के निर्देश से। सप्तम्यंत पद क्या था? अची। इको एनएची में अची नहीं बोला था? जो करने वाला उस सूत्र में पकड़ना है। तस्मिन् नीति निर्देष्टे पूर्वस्य में जब अर्थ किए थे, कहे थे सप्तम्यंत पद के निर्देश से। सप्तम्यंत पद कौन हुआ? उसके निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या है? यण, ये बोला था ना। उसी तरह यहाँ ये अलोन्तेस्य में षष्ठ्यंत पद कौन है? संयोगांतस्य। संयोगांतस्य है। षष्ठ्यंत पद क्या है? संयोगांतस्य है। हाँ चप्पल उठा करके न जा देखो। संयोगांत, और हमारा ही ले जाएगा तो फिर हम कैसे जाएंगे? संयोगांतस्य, ये क्या है? अलुंते षष्ठ्यंत पद कौन हुआ? संयोगांतस्य। उसके निर्देश से क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। लोप हो रहा है, ये बोलेंगे क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है? पूरे का, पूरे पद का। षष्ठ्यंत पद कौन हुआ? संयोगांतस्य। उसके निर्देश से क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ये जो लोप है किसका होगा? किसके स्थान पर होगा? अंतिम के स्थान पर होगा। कहने का मतलब अंतिम का होगा। ये कह रहे षष्ठ्यंत पद के निर्देश से किया जाने वाला आदेश, क्या आदेश? लोप आदेश। क्या होगा? संपूर्ण का नहीं होगा, अंतिम का होगा। अंतिम क्या है बताइए? वह है। वहां क्या है? र है। शुद्धाय में क्या था? य था। इसीलिए वो शुद्धाय सबसे पहले ने इसी यलोपे प्राप्ते लिखा। उसी तरह यलोपे प्राप्ते, शुद्धादय इत्यत्र यलोपे प्राप्ते, मध्वरी इत्यत्र वलोपे प्राप्ते, धाता तर इत्यत्र रेफलोपे प्राप्ते। बोलना पड़ेगा। लाकृति में प्राप्त रहेगा। एक ही व्यंजन है, एक की संयोग संज्ञा होती नहीं, कम से कम दो चाहिए। वहां ल है बस, वहां नहीं। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? अंतिम का लोप होगा। तो इसका मतलब संयोगांतस्य के द्वारा पूरे लोप का प्राप्त, माने पूरे पद का लोप प्राप्त था। अलुंत्यस्य लगाने के बाद किसका लोप प्राप्त हुआ? हाँ अंतिम किसका? व और र का। माने मध्वरी में व का लोप प्राप्त हुआ, वकार का, और धात्रम समय रेप का लोप प्राप्त हुआ।
तो अब आया यण प्रतिषेधो वाच्य का यण का लोप नहीं होता है। यदि इसका कहने का तात्पर्य हुआ अब अंतिम का लोप कर सकते हैं, लेकिन यदि यण होगा तो कभी भी नहीं करना, कभी भी। अब ये हुआ अलुंत से क्या करेगा, यण से अतिरिक्त यदि संयोग के अंत में कोई वर्ण होगा तो उसका लोप करेगा, निश्चित हो गया। यण रहेगा तो लोप कभी भी नहीं करना, ये दिमाग में बैठाइए। यह माने यण यदि संयोग के अंत में है, क्या है, यण यदि संयोग के अंत में है उसका कभी भी लोप नहीं होगा। यण से अतिरिक्त यदि होंगे तो लोप। ठीक है, बात समझ में? अब मिला दीजिए इनको, माने बनेगा मध्वरि ही अज्जिना वर्णा परेण अज्जिना वर्णा परेण धावन्ति। अज्जिना वर्णा अज्जिना वर्णा परेण संयुक्ताः भवन्ति। इसका मतलब एक धकार वाला भी लिख देना, दित्तो विकल्प से करता ना आना चाहिए, तो एक धकार वाला भी रहेगा, दो धकार वाला भी रहेगा। कहाँ जा रहा है, किस चीज की कोचिंग? हाँ भाई जाओ, तुम्हारा भी 9 बजे से है, तुम तो 9:30 बजे बोल रहे थे। तो बोलो वाम गुरु जी के पास पढ़ते हैं, बोला नहीं तो क्या बोले? हाँ अच्छा अच्छा जाओ। हाँ, ज्योतिष तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, लोगों को ज्योतिष से जल्दी कमाने लग जाते हैं। हाँ, चलो हो गया। अब आए देखिए, एक दो मध्वरी लिख दिया, अब उधर लिखो। अब तकार का जित तो नहीं करोगे तो भी तो लिखो, त्र लिखो, तो आधा लिखने की जरूरत नहीं। त्रंसः, ये दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मध्वरी ही त्रंसः, समझ में आया? नहीं आया? अब कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी देखो, कहीं समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ भी यद्यपि कहो तो कई रूप हैं अभी, अब लघु में जितना बताया उतने ही बता रहे हैं, नहीं तो शुद्ध उपास्य के 16 कई रूप बन सकते हैं। अब यणो मयो द्विवाच्य करके यह का भी दित्व होता है, वह का भी दित्व हो जाता है, वो सब चक्कर में अभी मत रहो, है ना, फिर उसको ज्यादा बताना पड़ेगा। तो मध्वरि ही धात्रंस लाकृति ही, आ गया। आज आप लोग इतने करते हैं, अब संधि यण संधि पूरी हो गई, समझ में आ रहा है या नहीं, कोई संदेह है? एक एक सूत्र घटाइए, सूत्र पूरा करिए तो कभी भ्रम नहीं होगा। जब सूत्र नहीं घटाएंगे फिर तो नहीं आएगा, बोल दिया भाई री को रे होता कब होता है ये कुछ, तो फिर तो भ्रम में रहेंगे। उनको नहीं जाना कर्म कांड में क्या नवरात्र में, तो कह रहा था गुरु जी हमने नवरात्र छोड़ दिया, जो आता था, पता नहीं नाम तो क्या, नाम तो हम किसी का जानते ही नहीं। तो ये वो एक था ना, गुरु जी अब नहीं जाना है खैर। हाँ हाँ, एक तो वो तो गया होगा, वो तो बोल ही रहा था, एक तो दूसरा जो था जो वहाँ जाता है ना उनके यहाँ बद्रिश जी क्या, और नाम वो करेंगे तब पता लगेगा किसका किस, क्यों 3 दिन बंद होगा। मूले न आवहे देवी श्रवणे न विसर्जयेत, मूल नक्षत्र से श्रवण तक अनाध्याय रहता है, सरस्वती शयन। मूल नक्षत्र देखना, मुझे लगता है सप्तमी से लेकर के कोई 10वीं तक हुआ।
कितने दिन के लिए जाना है? छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा। हाँ, आज इतने कर रखते हैं। हाँ, अब इतना आ जाएगा। शुद्ध उपास्य नहीं आया, नहीं आएगा। यही है, इसीलिए हमने बोला ना, जल्दी कर दिया था। बिल्कुल यही है। वहां क्या होगा? संयोग। संयोग कौन हुआ? दाधाया। संयोगांत पद कौन हो गया? सुदाधाया। तो पूरे सुदाधाय का प्राप्त लोप प्राप्त था। अलंत्य से लगाए तो किसका? यकार का लोप प्राप्त हुआ। फिर एण प्रतिषेधों के द्वारा, बस यही तो है।